एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। अध्याय 15। श्री ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध, श्री विष्णु द्वारा उनका अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति देना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की हुई उस प्रार्थना को सुनकर सबकी उत्पत्ति हेतु भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। श्री रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवादिदेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभ ध्वज विशेषतः आपके लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ, क्योंकि हम तीनों साहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रायोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। साहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होता है। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है आपके हाथ से ही कोई असुर मारा ना जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं, एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आराधित हो आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हो, तब तो हमें माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो जाए तब तो हमारे रूप का कोई प्रयोजन ही नहीं बनता। देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र है, वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य चलाते हैं।
भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदा शिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं प्रभु। इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम 3 रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य देख रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा अन्य देवताओं को सुख पहुँचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृतांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात कही थी वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए और श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक में उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामी, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूंगा और श्री हरि पालन करेंगे और आप स्वयं संहार हेतु बनकर प्रकट होंगे। सो आप साक्षात शिव ही संहार कर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। अतः आप ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोक हित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचारी प्राणवल्लभा को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ आई। वे श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण हरे, तुम दोनों मुझे सदा से ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी सृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु सुरश्रेष्ठगण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपने आत्म में ही रमण करता हूँ और आनंद मनाता हूँ, जिसका शरीर आवाधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामनी से क्या प्रयोजन? यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में ही लगे रहने पर आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देते हैं। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है, इसलिए यह बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूँगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा, उसे सुनो। हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ।
जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हो जाऊं तब उसे भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सतनाम शिव को मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूंगा। ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चित्त में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और तीनों ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हो, अतः महाभागगण हमारे लिए उसका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन उसके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी कर लूंगा, किंतु उसका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु जी की प्राण वल्लभा हो गई हैं और देवी सरस्वती मेरी अब हमारे लिए वे तीसरे रूप धारण करने के लिए प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोकहित का कार्य करने वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके हितकारिणी हो। देवेश, महातेजस्विनी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। भगवान विष्णु की और मेरी यही इच्छा है, इन संपूर्ण देवताओं की भी यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए प्रभु, जिससे हम आदर पूर्वक इस उत्सव को देख सके। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर से मधुसूदन अच्युत ने इसी का समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान को चले आए। पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हाकाड़ा जियो। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता।
तुमरी कृपा ते खुद पछाना, तू मेरी ओट तू है मेरा माना। तुमरी कृपा ते खुद पछाना, तू मेरी ओट तू है मेरा माना। तुद बिन दूजा अवर ना कोई, सब तेरा खेले अखाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। जी जंत सब तो देओ पाए, जित जित भाणा तित तित लाए। जी जंत सब तो देओ पाए, जित जित भाणा तित तित लाए। सब किछ कीता तेरा होवे, नहीं किछ आसाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। नाम तेरा मां सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। नाम तिहाए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरपुरे वजीवा धाई, नानक जिता वेखाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के हाथाड़ा जियो। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला।
बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा। हों हर बिन दूजा अवर न जाना, हों हर बिन दूजा अवर न जाना। कोई सज्जन संत मिले वड भागी, कोई सज्जन संत मिले वड भागी। मैं हर प्रभु प्यारा दसे जियो, मैं हर प्रभु प्यारा दसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम प्रीतम गुरु रखवाला। मेरा प्यारा सतगुरु रखवाला। सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। सतनाम 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 धन वाहेगुरु। सतनाम 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 धन वाहेगुरु। सतनाम 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 वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 वाहेगुरु 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 जी। हो मन तन खोजी भाल भलाई, हो मन तन खोजी भाल भलाई। क्यों प्यारा प्रीतम
खोज दसाई मिल सत संगत खोज दसाई बिच संगत हर प्रभ बसे जियो बिच संगत हर प्रभ बसे जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला करो कृपा जी मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला हम बारिक दीन करो प्रतिपाल हम बारिक दीन करो प्रतिपाल मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल बिकसे जियो गुर जल मिल कमल बिकसे जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला हम बारिक दीन करो प्रतिपाला हम बारिक दीन करो प्रतिपाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला सारे कृपा करो जी मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला सतनाम 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 धन्यवाद गुरु सतनाम 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 धन्यवाद गुरु सतनाम 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 वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 वाहेगुरु 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 जी मैं बिन गुर देखे नींद न आवे मैं बिन गुर देखे नींद न आवे मेरे मन तन वेदन गुर बिरहु लगावे मेरे मन तन वेदन गुर बिरहु लगावे हर हर दया करो गुरु मेलो हर हर दया करो गुरु मेलो जन नानक गुर मिल रह से जियो जन नानक
मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। ओ मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर सतगुर रखवाला, सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा सतगुर रखवाला, सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा सतगुर रखवाला होवा, धार कृपा प्रभु हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोवा, ताप गया प्रभु आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर के बल जाई, हलत पलत प्रभु दोवें सवारे, हमरा गुण अवगुण ना विचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, ताती वाओ ना लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे न भाई, सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, राम नाम औखद दिया, एका लिव लाई, राख लिए राख लिए राख लिए, दिन रख
याद मिटाई, कहू नानक कृपा पई। प्रभ भय सहाई, प्रभ भय सहाई। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। तिथे तू समरथ, जिथे कोई नहीं, ओथे तेरी रख अग्नि ओदर माहे। सुन के जम के दूत, नाए तेरे छट जाए। सुन के जम के दूत, नाए तेरे छट जाए। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मेरे राम राय तू संतां का, मेरे राम राय तू संतां का, तू संतां का संत। तेरे सेवक को भौ किछ नाई, तेरे सेवक को भौ किछ नाई। जम नहीं आवे मेरे, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रतिपाल। जिस तरह माता पिता अपने बच्चे की पालना करते हैं, इसे तरह सतगुरु अपने सिख की पालना करता है। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दे। सिख की गुर दुर्मत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हाटे। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वडभागी है। सतगुर सिख का हालत पलट संवारे, नानक सतगुर सिख को जिए नाल संवारे। सात संगत जी जपो श्री वाहिगुरु। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी सोढ़ी सुल्तान इस शब्द विच अरदास कर रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी के चरणों विच। जिथे आप अरदास कर रहे हैं, सानू अरदास करन दी जाच सिखा रहे, तरीका समझा रहे कि किवें सतगुरु के चरणों विच आके गुरु के प्यारे ने अरदास करनी है। महाराज सन सुजान सिंह जी क्या करते सन, अरदास का मतलब है निम्रता। ते निम्रता, जितनी निम्रता नाल करेगा गुरु नानक उतनी जल्दी सुन लेगा। हंकारी दी अरदास गुरु सुनदा नहीं,
ते निम्रता वालियां दी अरदास कदी टालदा नहीं। साध संगत जी जपो श्री। आओ प्यार दे नाल सारे गुरु दे चरनां विच अरदास करिए, क्योंकि जिस दा राखा गुरु नानक बन जांदा है उन्हों फिर कदे दुख नहीं लगदे। जिस दा राखा सतगुरु आप है उसनों कदे तत्ती वाह नहीं लगदी। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। साहब कहते हैं जो दीन बन के निमाणा हो के गुरु दे चरनां विच आउंदा है, सतगुरु जी उसकी सदा ही सहायता करते हैं, उसकी सदा ही रखिया करते हैं। हर युग विच प्रभु ने अपने भगतां दी रखिया कीती है। हर समय विच प्रभु ने अपने भगतां दी लाज रखी है। आज जिवें लाज रखी द्रौपदी दी, आज जिवें लाज रखी भगत प्रहलाद जी दी, जिवें लाज रखी प्रभु जी ने सुदामा भगत दी। साध संगत जो दीन निमाणा हो के गुरु दे चरनां विच मन करके अरदास करेगा, सतगुरु जी सदा उसकी रखिया करेंगे। आज में रखिया कीती गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मक्खन शाह लुबाणे, जिसदा बेड़ा डुब रहा सी, पर अरदास कीती, हे सतगुरु मेरी रखिया कर। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने किवें डुबदा बेड़ा मक्खन शाह दा पार कीता। साध संगत जपो श्री। ये साडा शरीर भी बेड़ा है। इस वेले कुसंग दी हवा चल रही है, चारे पासे नाम सिमरन कलयुग दे समय विच ये बड़ी मुश्किल बात हो गई है। इस वास्ते सतगुरु अगे अरदास करिए, पातशाह किते संसार रूपी सागर विच ये साडा शरीर रूपी बेड़ा डुब ना जावे, साडी बांह पकड़ के रखी। असी तेरे ही आसरे हां, तेरे ही सहारे। धन बाबा नानक सिंह जी वचन करते सन, जेड़े दाने किली नाल लग जांदे ने ओ बच जांदे, जेड़े दाने चक्की दे पाटां विच आ जांदे ने ओ पिस जांदे। इसे तरह कलयुग दे समय विच जो अपने सतगुरु दे चरनां नाल जुड़ जाएगा, जो अपने सतगुरु दे दिते हुए नाम दा सिमरन करेगा, ओ कलयुग दी तत्ती वाह तों बच जाएगा। उन्होंने कदे भी दुख नहीं लगणगे। इस वास्ते आओ गुरु दे चरनां नाल जुड़िए ते अरदास करिए जी। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। सारे कृपा करो जी। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम मेरा प्यारा प्रीतम मेरा प्यारा प्रीतम
सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। साध संगत जपो श्री। महाराज सन सुजान सिंह जी एक बचन सुनाते सन। धन धन बाबा नानक सिंह जी कलेरां वाले आप दा एक संगी सी, सरदार हीरा सिंह, जिसका लड़का प्रीतम सिंह साइकिल ते जा रहा सी। साइकिल तो डिगण करके उसनू कोई ऐसी चोट लगी, परिवार दे चुक के जिस वेले डॉक्टर को लै गए, उन्हें आखिया इस बच्चे दा बचना मुश्किल है। सरदार हीरा सिंह जी नू बाबा जी दे चरनां ते भरोसा सी। सारा परिवार बाबा जी दे चरनां विच आया। बाबा जी बच्चे दी रखिया करो। डॉक्टरां ने जवाब दे दिता। धन बाबा नानक सिंह जी कहन लगे, डॉक्टरां ने जवाब दिता है ना, गुरु नानक ने तो जवाब नहीं दिता। साध संगत जपो श्री। तुसी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आसरा रखो, सतगुरु जी कृपा करना। ते बाबा जी ने वचन किया, तुसी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अखंड पाठ कराओ। साधु बोले सहज सुभाए, साधका बोलिया बिरथा न जाए। बाबा जी ने कदी भी किसी नू अपने नाल नहीं जोड़िया। जदों भी कोई संगी आया, कोई पीड़ा बनी किसे ते, बाबा जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरनां नाल जोड़िया। सच्चे महापुरख की निशानी यह है, वो सदा सतगुरु नाल जोड़दा है। बाबा जी ने क्या डोलो नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ते भरोसा रखो, अखंड पाठ कराओ। बागा पिंड विच धन बाबा नानक सिंह जी जदों भी बागा आना ते आपने वचन करने बागा वाले भागा वाले, क्योंकि बागा पिंड की संगत बड़ी सेवा करती सी। ते जो सतगुरां दी सेवा करे, महापुरखां दी सेवा करे, उन्होंने भाग लग जाते हैं। उच्चारण करो श्री। ते जेड़े महापुरखां दी निंदा करते हैं, वो अपने पुन्नां नूं साड़ लैंदे ते फिर दुख पांदे। बाबा जी दे बचना दी पालना करदियां अखंड पाठ आरंभ हो गए। ते जिवें जिवें पाठां दे भोग पए, साध संगत बच्चा नवा निरोआ हो गया, सारे दुख मिट गए। ये बाणी दा प्रताप है। ताइए धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने आप आख्या है, परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना। आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। संतो सुख होवा सब थाई, पार ब्रह्म पूरन परवेसर, रव रहा सबनी जाई। तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेरवाना, हर नानक साच वखाना। बाबा जी यही वचन करते सन, भाई जिसका जो गुरु है उसनों मुबारक है। पर जे तू गुरु ग्रंथ साहिब दा, गुरु नानक दा सिख है, तो अपने गुरु अगे आके झोली अड। तेरी हर मुश्किल तेरा गुरु आसान कर देगा। तेरी हर मुराद गुरु नानक दे दर तो पूरी होएगी। इस वास्ते आओ करिए अरदास, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। गुरु नू अपना प्रीतम बना पाई, जो तेरा लोक भी सवारे,
तेरा परलोक भी सवारे। सारे प्यार नाल जपीए। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। ओ मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। हम बारिक दीन करो प्रितपाला। हम बारिक दीन करो प्रितपाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला। कराऊंगी, वो गाड़ी में हम लोगों को लेके जाएगी और हम सुबह बस अभी हम निकलते हैं। तो संगत जी, उस रात को 3:30-4 बजे दिल्ली में इतना तूफान आया था, बहुत ज्यादा आंधी तूफान। और जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो पूरा मंदिर जो है मिट्टी से भरा हुआ था। मिट्टी, पत्ते इतनी ज्यादा गिरे पड़े थे। और रात को देखिए, संगत को गुरुजी ने आज्ञा दी कि सुबह सुबह मंदिर पहुंचो और मंदिर की सफाई करनी है। तो गुरु महाराज कौन है, उन्हें ये चीज पता थी कि रात को ये कुछ होने वाला है। और रात को उन्होंने संगत को उसके होने से पहले जिन जिनको गुरुजी ने सेवा करवानी थी उनको मंदिर भेजा। और गुरु महाराज की कृपा से संगत ने सेवा करी वहां पर। तो ये गुरुजी हैं कि कैसे हर चीज पर गुरुजी का कंट्रोल है। नेचर पर ये गुरुजी ने प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस हमें दिया कि गुरुजी क्या है। ऐसे ही गुरुजी के साथ बहुत सुंदर जर्नी चलती रही। फिर 31 मई 2007 को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या, एक ये बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन संगत जी की, जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि उस समय संगत की क्या हालत थी और कैसे हम लोग रोते थे कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। बहुत ज्यादा परेशानी थी और लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। तो टाइम चलता चला गया। तो मंडे को हम लोग मंदिर जाते थे। तो एज यूजुअल कई बार ऐसे होता था कि मैं अर्ली मॉर्निंग अपने अंकल के साथ चली जाती थी। तब उस समय ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ऐसे मंदिर में नहीं थी। आज जैसे इतनी संगत है उस हिसाब से जो है मैनेजमेंट की तैयारी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। तो उस समय ऐसा होता था कि कई बार तो हम 7, 7:30 बजे मंदिर पहुंच जाते थे और उसको नॉक करते थे। तो माली काका आके खोलते थे और मैं और अंकल जाते थे। तो अंकल तो चाय चाय प्रसाद बनाने चले जाते थे और मैं जो है उधर उसके पास कुटिया के पास चली जाती थी। गुरुजी की कृपा से मुझे कुटिया के पास जाना बहुत अच्छा लगता था। तो थोड़ी बहुत जो जो भी सेवा होती थी वो कुटिया के पास में कर लेती थी। तो बस ऐसे ही चलता चला गया। एक दिन हम लोग गए वहां पर। तो जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो हमने जैसे ही नॉक करा तो वहां पर जो है कि माली काका ने उस दिन जो है
पूरा का पूरा गुच्छा अंकल के हाथों में पकड़ा दिया और कहा कि अंकल आज आप हॉल खोलो। और ऐसे ही गुरु महाराज ने कृपा करी। तो जैसे ही अंकल ने हॉल खोला तो देखा कि पीछे से एक कोई आंटी आई हैं जो बहुत ही बेचारी जैसे मजदूर होती हैं। और मतलब उसको बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी कि मैं इतनी अच्छी जगह कहाँ पहुंच गई। और जैसे ही वो हॉल में पहुंची, उन्होंने जो है कि वो गुरु महाराज के आगे जो है 5 का सिक्का और थोड़ा सा इलायची दाने का प्रसाद रखा। और जैसे ही उन्होंने प्रसाद रखा तो अंकल ने कहा कि आंटी, यहाँ पर तो ये सब चीज कोई चढ़ती नहीं है, आप प्लीज इसको उठा लो। तो वो आंटी कहने लगी कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ इस दरबार पे। तो ये चारों तरफ जिनका फोटोग्राफ लगा है, ये कौन है? तो इनको अंकल ने कहा कि ये गुरुजी हैं, इन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है। और कहती है पता नहीं, मैं तो 4-5 दिन से ये बाबा जी रोज मेरे ड्रीम में आते हैं और मुझे इस मंदिर का उन्होंने रास्ता दिखाया है कि तू इस मंदिर में पहुंच। तो संगत जी, ये जैसे कई बार हम लोगों की संगत के दिमाग में ये चीजें आती हैं। जैसे हम देखते थे कि गुरु जी के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत बड़ी बड़ी संगत आती थी। तो यही आता था कि ये तो बहुत पास गुरु जी के बैठते हैं, गुरु जी अमीरों के गुरु हैं। कई बार ऐसे जैसे दिमाग में बात आ जाती थी। लेकिन गुरु जी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके गुरु जी दिखाते हैं कि गुरु जी कहाँ कहाँ से लोगों की हेल्प करते हैं, कैसे कैसे खींच के गरीबों को अपने पास बुलाते हैं। क्योंकि गुरु जी खुद उनकी हेल्प करने जाया करते थे। गुरु जी कहते थे कि जो मेरे पास नहीं आ सकता, मैं खुद उसके पास जाता हूँ। तो ऐसे ही जब उस ने ये चीज बताई तो हम लोग इतने हैरान हुए कि गुरु महाराज, आपकी कृपाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, आप कैसे कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये संगत जी, गुरु जी ने बहुत बहुत ज्यादा जो है इतना लोगों में प्यार किया, गुरु जी ने इतनी अपनी संगत को गुरु जी ने प्यार किया। तो ऐसे ही उसके बाद 2018 में संगत जी, हम लोग अपने घर में जो ये जो गुरु जी का घर है, जो गुरु जी ने ब्लेस करके दिया था, यहाँ पर शिफ्ट हुए। मेरे अंकल रिटायर्ड हुए, उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब हम यहाँ पर गुरु जी के ब्लेस्ड हाउस में चलते हैं। तो संगत जी, जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए और जब ये घर बन रहा था, तो हमने एक कपल को एज अ चौकीदार यहाँ पर रखा हुआ था। वो हस्बैंड वाइफ थे और उनके साथ उनका एक छोटा बेटा था। तो जब मैं यहाँ 2018 में गुड़गांव में शिफ्ट हुई, तो मैंने उसी को उसका नाम कमलेश है, उसकी लेडी का नाम। तो मैंने उसी को घर में सफाई के लिए रखा और गुरु जी का एक छोटा सा दरबार घर में लगाया। तो वो थोड़ा टाइम सफाई करने आने शुरू हो गई और डेली आती थी सफाई करने, गुरु जी को माथा टेकती है और अपना सफाई शुरू हो जाती है। तो एक दिन वो मुझे कहने लगी कि आंटी, मैं ना आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा हाँ बोलो, क्या क्या बात है? कहती है आंटी, आपको पता है कि जब ये आपका घर बन रहा था तो हम यहीं पर रहते थे? मैंने कहा हाँ, यहीं रहते थे। कहती है मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा ये बेटा होने वाला था, दूसरा वाला। तो कहती है कि जब ये पैदा हुआ और मेरी तबीयत जो है ना अचानक बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गई और इतनी हालत मेरी बहुत खराब हो गई। तो कहती है कि इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी की क्या करें, इतनी हालत मेरी खराब हो गई। तो एकदम मैंने ये देखा कि वो संगत जी, अब मैं आपको वो डायरेक्शन नहीं बता सकती अपने घर की कि वो कहाँ पर खड़ी थी और कैसे जो है उसको दर्शन हुए। तो वो कहती है कि एकदम इस दरवाजे के पास एक सफेद कपड़ों में कोई आए, वो पूरे गंजे थे और वो अपनी लैंग्वेज में मुझे बता रही है कि उन्होंने ये बोला कि डरे मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी की उसको नहीं उस समय पता चला कि ये कौन है, क्या है। कहते हैं उनके ये 2 सेंटेंस मेरी सारी जिंदगी बदल गई आंटी। और मैं आज तक सोचती रहती थी कि ये कौन थे जो दर्शन दे के गए और उसके बाद सब नॉर्मल हो गया, मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई और सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया। ये कौन थे? कहती है आंटी, ये अब ये दरबार लगाया तो मुझे समझ में आता है कि ये कौन थे। तो गुरु जी की ये कृपा है।
और संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि जिस बच्चे के बर्थ पर उसकी तबीयत खराब हुई थी और गुरुजी ने उसको दर्शन दिया उसके दूसरे बेटे की, उस बेटे की इस साल एडमिशन SRCC कॉलेज में हुई है संगत जी। और उसकी माँ को उसका नाम भी नहीं लेना आता। तो ये गुरु जी की कृपा है। और वो कहती है कि आंटी जिस दिन से वो मुझे दर्शन दे के गए हैं मेरी तो जिंदगी पलट गई है, मेरी तो किस्मत ही पलट गई है। कहती है जब हम आपके घर में गांव से आए थे आंटी हमारे पास खाने को भी नहीं था। आज संगत जी अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग हैरान होंगे सुन के कि सोना रोड पर उसका प्लॉट है। ये सेंट्रल पार्क के एकदम पीछे। और पलवल में उसका अपना घर है जो उसने रेंट पे दिया हुआ है। एक प्लॉट उसका और है। उसके हस्बैंड के पास गाड़ी है, उसके बेटे के पास मोटरसाइकिल है। संगत जी ये तो सब मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। लेकिन गुरु जी ने वो कहती है कि इतना मुझे ब्लेस करते हैं कि कोई भी मेरी परेशानी हो मैं गुरु जी को याद करूं तो एकदम सॉल्व हो जाती है। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। ये उनकी कृपाएं हैं जो लोगों पर बरसती हैं और ऐसे हम लोगों को पता चलती है। और वो उसके बाद जब उसने यहाँ दरबार देखा और उसके बाद वो बड़े मंदिर गई गुरु जी के दर्शन करने। और जब भी अब कभी उसको टाइम मिलता है तो वो जाती है। और ऐसी गुरु जी बहुत कृपा है उसके ऊपर। और उस बच्चे पे तो इतनी कृपा है जिसकी इस साल SRCC में एडमिशन हुई है। वो खुद कहती है कि आंटी ये बच्चा तो हमें अपने परिवार का लगता ही नहीं है कि ना तो ये हमारी जैसी लैंग्वेज बोलता है ना इसको हमारे जैसा खाना पसंद है, पता नहीं ये ये कहाँ से आया है। तो मैं उसको हमेशा यही समझाती हूँ कि ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। ये गुरु जी ब्लेस करने आए थे तेरे को और इस बच्चे को। तो ये गुरु जी की कृपा है। ऐसे ही गुरु जी के साथ चोला छोड़ने के बाद भी बहुत बहुत गुरु जी ने एक्सपीरियंसेस दिए कि जैसे गुरु जी ने चोला छोड़ा मैं बहुत संगत जो है वो डिस्टर्ब थी। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग मंदिर जा रहे थे तो बहुत ज्यादा माइंड में ऐसे आ रहा था कि गुरुजी ये क्या है, आप कौन हो, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप शिव हो, आप गुरु हो, आप कौन हो। तो ऐसे मेरे माइंड में चल रहा था। हम लोग टैक्सी में जा रहे थे, एक दो आंटियां और थी और मैं खुद भी सोचती चली जा रही थी। तो संगत जी एकदम मैंने क्या देखा कि एक ऑटो आया और जो वो हमारी टैक्सी से आगे आ गया। और उसके ऊपर मुझे आज भी अच्छे से ध्यान है कि येलो कलर का पीछे उसके कवर था और रेड कलर से उसके ऊपर लिखा हुआ था कि शिव आज भी गुरु है। मैं शिव आज भी गुरु है। मैंने ये चीज कभी आज से पहले कभी नहीं पढ़ी थी किसी ऑटो के ऊपर। उस दिन से पहले कभी नहीं पढ़ी थी। और मैं बहुत हैरान हुई कि गुरुजी आपने तो एक सेंटेंस में ही मेरे सारे वो जो मेरे मन के अंदर चल रहा था वो आपने क्लियर कर दिया कि आप ही शिव हो, आप ही गुरु हो, आप ही महाशिव हो, आप ही सदा शिव हो। तो कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं, कैसे कृपा करते हैं कि अपने भगत की कैसे गुरुजी सुनते हैं। मैं तो बहुत ही इस चीज को सोच के हैरान होती हूँ। ऐसे गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी एक मैं और सत्संग तो बहुत गुरुजी की कृपा से बहुत है। गुरुजी ने बहुत सत्संग दिए। एक मेरी फ्रेंड है, अ, उसके बेटे का डाइवोर्स केस चल रहा था। तो उन्होंने एम्पायर स्टेट में मेरी फ्रेंड ने गुरुजी के दर्शन करे हुए हैं। लेकिन उन्हें बाद में जैसे ही गुरुजी ने चोला छोड़ा उससे थोड़ा टाइम पहले ही उन लोगों ने जाना बंद कर दिया। लेकिन सिर्फ मेरी फ्रेंड आती थी और उसकी फैमिली से कोई भी नहीं आता था। तो उसके बेटे का डाइवोर्स का केस चल रहा था और उसकी डॉटर इन लॉ ने बहुत ज्यादा डिमांड रखी हुई थी। और मेरी फ्रेंड हमेशा ये कहती थी कि हम लोगों की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है, हमने बहुत अच्छे से बच्ची को रखा था, सब कुछ था। लेकिन इसका कहीं अफेयर हो गया और इससे ये जो है इसने बहुत ज्यादा हम लोगों को तंग कर रखा है और इतनी ज्यादा डिमांड कर रही है। ऐसे वो बहुत ज्यादा परेशान होती थी क्योंकि हम लोग आपस में मिलते रहते थे कार्ड्स के लिए। तो बातें चलती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत परेशान थी, कहने लगी कि कल जो है ना वो फाइनल डिसीजन आना है और मैं आज बहुत परेशान हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, हम फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए थे। इतने में क्या होता है कि उसके बेटे का फोन आता है
तो वो उसको पूछती है कि तू कहाँ पर है। तो वो कहने लगा कि मैं साकेत कोट में हूँ। तो ना मेरे मुंह से संगत जी एकदम ऐसे निकल गया कि मेरी फ्रेंड का नाम अनीता है, कि अनीता तू ना इसको ना बड़े मंदिर भेज दे, ये साकेत तो गया ही हुआ है और बड़ा मंदिर जो है साकेत से बिल्कुल पास है। तो कहने लगी अच्छा ठीक है, मैं इसको कह देती हूँ। तो उसने अपने बेटे को कहा कि तू ना ऐसे ऐसे मंदिर है, उसको सारा समझा दिया और आज तो मंदिर हुआ। तो वो बच्चा चला गया मंदिर, हम अपना ठीक है अपने अपने घर आ गए। तो सुबह ही सुबह मेरी फ्रेंड का मुझे फोन आ गया। मुझे कहने लगी शबनम तुमने तो बताया था कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ गुरुजी ने तो चोला छोड़ दिया है। कहती है नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहती है देख कल ऐसे ऐसे जो है वो मेरा बेटा गया था वहां पर। तो वो कहता है कि गद्दी पर गुरुजी बैठे हुए थे, उन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने तो मुझे बहुत ब्लेस किया है। ये मेरे सिर पे वो करा है, हाथ रखा है और मुझे बहुत ब्लेस किया है। तो मैं तो संगत जी सुन के हैरान हो गई। मैंने कहा फिर अनीता ये तो गुरुजी ने बहुत कृपा कर दी, अब सब कुछ ठीक होगा तो बिल्कुल चिंता मत करना। तो संगत जी वही हुआ, सीजन आया और 1 लाख रुपए में डाइवोर्स हुआ। संगत जी आपने कभी सुना है ये चीज कि जिस लड़की ने इतनी बड़ी डिमांड रखी हो और 1 लाख रुपए में डाइवोर्स हुआ हो और वो लड़की इनके पैरों में गिर के इनसे माफी मांग के गई हो कि हाँ मेरी गलती है। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना, तो ये गुरुजी कृपा करते हैं। तो उसने कहा कि रात ही रात में जज चेंज हो गया और उसने ये डिसीजन दे दिया। तो मैंने कहा कि देख ये तो गुरुजी की ने कृपा करी है और गुरुजी की ही मेहर से सब कुछ हुआ है। तो गुरुजी हमारे क्या नहीं कर सकते संगत जी, तो बहुत 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 कृपा है उनकी। संगत जी ऐसे ही 14 में 2007 को गुरुजी चोला छोड़ने से पहले बड़े मंदिर आए थे। तब भी मैं अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ ही थी, मंडे का दिन था, मुझे आज भी अच्छे से ध्यान है। ऑल ऑफ सडन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनको कहा कि मुझे तो मंदिर जाना है, मैं गेम छोड़ रही हूँ। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा हो रहा है कि ये मंडे है और मुझे मंदिर जाना है। तो मैंने वहीं से अपने हस्बैंड को फोन किया, अंकल को, कि मैं ना आज पता नहीं मन बहुत ज्यादा हो रहा है कि मुझे मंदिर जाना है। तो उस समय अंकल का ऑफिस था इधर, मुझे वो जगह याद नहीं आ रही, दिल्ली में था। तो मैंने कहा कि मैं आपके पास आती हूँ, तो वहां से फिर हम लोग मंदिर चलेंगे। अंकल कहने लगे हाँ तू आ जा, हम चलते हैं मंदिर। तो मैं अंकल के पास उनके ऑफिस पहुंची और फिर हम लोग वहां से बड़े मंदिर गए। जब हम बड़े मंदिर गए तो हमने देखा संगत जी की गाड़ियां जो है ना वापस जा रही हैं। तो बड़ी हैरानी हुई कि अभी तो टाइम है, तो अभी से गाड़ियां क्यों वापस जा रही हैं। तो जैसे ही मंदिर पहुंचे तो बाहर सेवादार खड़े हुए थे। वो कहने लगे कि आंटी नहीं आज तो बाहर से ही माथा टेक लो, संगत को आज बाहर ही से वापस भेज रहे हैं। मैंने कहा अंकल इतनी दूर से आए हैं, प्लीज थोड़ा सा अंदर तक जाने दो, शिव जी की मूर्ति तक जाएंगे बस फिर वापस आ जाएंगे। कहते हैं अच्छा अच्छा चलो चले जाओ। तो ऐसे मैं और अंकल अंदर चले गए। अभी शिव जी की मूर्ति के पास हम लोगों ने माथा ही टेका था संगत जी, तो पीछे क्या देखते हैं कि गुरु जी खड़े। तो बड़े हैरान हुए कि गुरुजी खड़े हुए हैं और गुरुजी को देख के जो संगत थी बाहर वो भी सारी अंदर आ गई। फिर सुधा ऊजा आंटी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी संगत को बिठा दें। तो उन्होंने कहा हाँ बिठा दो। तो गुरुजी ने जो है संगत को बिठा दिया और गुरुजी वहां पर जहाँ आजकल वो गार्डन बना हुआ है, जहाँ फाउंटेन लगे हुए हैं, गुरुजी ने वहां चेयर डलवाई और गुरुजी वहां बैठ गए। और बहुत गुरुजी ने उस दिन ब्लेसिंग्स करी, बहुत ब्लेसिंग्स करी गुरुजी ने। और वो बहुत प्रसाद खिलाया, बहुत ही अच्छा लगा उस दिन गुरुजी के उधर बैठ के। और गुरुजी बराबर जो है जहाँ आज समाधि बनी हुई है वहां की तरफ देखते जा रहे थे। और जब गुरुजी आए उन्होंने शिव जी की तरफ भी बहुत खड़े रहे, काफी देर खड़े रहे और वहां से बैठ के वो उधर जहाँ समाधि की तरफ देखते जा रहे थे। और बहुत संगत को उस दिन गुरुजी ने ब्लेस किया। और जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो मेरे आगे मेरे अंकल थे और मैं पीछे थी और मैं बिल्कुल मतलब सबसे लास्ट में थी गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए। तो जैसे ही मैंने गुरुजी से आज्ञा ली तो गुरुजी कहंदे आंटी तू ते मेरे को आंदी नहीं सी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं आपके पास नहीं आती थी। कहंदे तेनू पता है
तेनू ते मैं खिंच के अपने कोल ले आया। तो संगत जी ये बिल्कुल सच है कि गुरुजी ने खींच के अपने पास बुलाया है। ते फिर गुरुजी मेरे को कहंदे कि दस आंटी, तेनू मेरे को लाके किस तरह लगता है। मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो आपके दरबार में स्वर्ग मिला। तो गुरुजी मेरे को कहते कि चल वो माथा टेक। गुरुजी ने संगत जी उस दिन मुझे स्पेशल माथा टिकवाया और मुझे कहा कि चल आगे आगे वेख, मैं तेरी किन्नी ऐश करानी है, मैं तेन किन्ने पागलाने ने, और जा हुन। तो ऐसे गुरुजी ने उस दिन मुझे संगत जी बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। संगत जी मैं आज इस चीज को सोचती हूँ कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज थी जो गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस किया। लेकिन गुरु महाराज तो सालों बाद की चीज देख लेते थे। गुरुजी को पता था कि मेरे घर में बहुत बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, अपने पास खींच के बुलाया। और वही हुआ संगत जी। 2020 में मेरा बड़ा बेटा जो सबसे पहले हम फैमिली में सबसे पहले गया था, हम चारों में गुरुजी के पास, एक मेरा बेटा और है छोटा। तो वो कोरोना का जब पीरियड शुरू हुआ तो वो बॉम्बे से हम लोगों के पास आया। और संगत जी अगस्त 2020 से इस बच्चे की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। टेस्ट पे टेस्ट शुरू हो गए। उसकी खांसी थी, उसको खांसी ही नहीं रुकती थी। और पहले उसकी बायोप्सी हुई तो उसमें कुछ क्लियर नहीं आया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो गया। फिर उसकी ब्रोंकोस्कोपी हुई तो उसमें डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया कि इसको सार्कोडाइसिस है। एक साल उस बच्चे का वो ट्रीटमेंट चला। फिर उसके बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, फिर उसकी ब्रोंकोस्कोपी हुई, फिर उसको टीबी डायग्नोस हुआ संगत जी। फिर ऐसे चलता चला गया लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ संगत जी। फिर उसके बाद उसकी चौथी जब बायोप्सी हुई तो मैं आपको बता नहीं सकती हम इस मेंटल स्टेट में थे उस समय। इतने बच्चे की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। और फिर मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी, पहले मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी इसको कैंसर ना हो, इसको कैंसर ना हो। लेकिन मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा गुरुजी आपकी जो मर्जी हो, लेकिन मेरे को अब बच्चा ठीक कर दो गुरुजी, इसने बहुत भुगत लिया इस बच्चे ने, प्लीज इसको ठीक करो। और जब उसकी फोर्थ बायोप्सी हुई संगत जी, उसको कैंसर डायग्नोज हुआ। और वो गुरुजी ने इतनी इतनी कृपा करी, इतना हमारा साथ दिया संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि कैसे कैसे गुरुजी हमारे साथ खड़े रहे। और ये चीज गुरुजी को पता थी कि ये प्रॉब्लम घर में आने वाली है, और कैसे गुरुजी ने खींच के अपने अपने पास बुलाया और अपने ब्लेस्ड हाउस में बच्चे की बीमारी कटवाई गुरुजी ने। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है। हर पल हर घड़ी में गुरुजी का शुक्राना करूं तो वो भी मेरे लिए कम है। जब इस बच्चे की बीमारी चल रही थी तो एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। गुरुजी बड़ी तेजी से घर में घुसे हैं और गुरुजी ने जो है कि एकदम आते ही घर की सफाई शुरू कर दी। तो और फिर किचन की तरफ गए और उन्होंने चाय बनाने के लिए जैसे गैस जलाई। तो मैं पीछे पीछे गुरुजी के जाती हूँ कि गुरुजी चाय मैं बनाती हूँ। बस इतने में मेरा ड्रीम जो है वो खत्म हो गया। और मेरी जो मेड आती है वो काम वाली सफाई वाली, मैंने उसको कहा कि मैंने कहा कमलेश ऐसे ऐसे बेटा घर में ना बहुत सफाई करनी है, हर कोना साफ करना है। तो कहती है आंटी इतनी तो सफाई है घर में, क्या सफाई करनी है। और वो अब जब भी आए मैं उसके पीछे पड़ जाऊं कि नहीं ये साफ कर, ये साफ कर, ऐसे कर वैसे कर। तो फिर कहती क्या हुआ है आपको। मैंने कहा देख ऐसे ऐसे है कि गुरु जी आए थे ड्रीम में और वो ऐसे सफाई कर रहे थे घर की। तो मैंने तो उसको बात बता दी। वो दूसरे दिन आई मेरे पास, कहने लगी आंटी आपको समझ नहीं आई अभी तक अपने ड्रीम की। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं समझ में आई। कहती है बस आप अब आप निश्चिंत हो जाओ, गुरु जी जो है वो भैया की बीमारी ले गए। तो संगत जी मैंने उसको नहीं बताया था कि बच्चे को क्या है, लेकिन देखने से पता चलता था। कहती है अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखो कैसे गुरुजी कृपा करते हैं, कैसे उन्होंने मेहर करी। और बेटे को भी गुरुजी ने दर्शन दिए। और
एक बार नहीं 2 बार गुरुजी ने उसको दर्शन दिए और इसकी सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई और इसके कीमो के बाद ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी महाराज की कृपा से इसने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। इस ऐसी गुरुजी की मेहर है, ऐसी कृपा है कि मेरे पास शब्द भी नहीं है उनके संगत जी। जब इस बच्चे की 4th बायोप्सी मतलब होनी थी तो उससे एक दिन पहले हम लोग मंदिर गए थे और गुरुजी ने इतनी कृपा करी है संगत जी कि जब भी हमने मंदिर का दरवाजा खटखटाया, आपको आजकल पता है कि मंदिर में बिल्कुल एंट्री नहीं देते, लेकिन जब भी हमने दरवाजा खटखटाया, एक बार कहा जरूर था कि ऐसे ऐसे इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम मंदिर आए, तो इसको क्योंकि कोरोना का भी टाइम चल रहा था तो हम भीड़ में नहीं आएंगे, इसको अलग से थोड़ा सा मतलब दर्शन करने दें। तो जब भी हमने मंदिर का दरवाजा खटखटाया, गुरु महाराज ने हमेशा दरवाजा खुलवाया, हॉल खुलवाया और उस समय जो भी मंदिर में होता था वो इसको प्रसाद के रूप में मिलता था, वो इसकी दवाई थी। और ऐसे करके हम लोग जो है जब भी गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने बहुत कृपा करी। तो जिस दिन इसकी बायोप्सी थी और जब हम लोग मंदिर गए तो मैंने सोचा ये था कि मैं घर में जो है एक दिन पहले शब्द चलाऊंगी, लेकिन ये कहने लगा नहीं मुझे मंदिर जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है मंदिर चलते हैं। संगत जी दोपहर का टाइम था और 25 मई 2022 की बात है, इतनी गर्मी का टाइम था। और पहले तो जैसे हम साउथ सिटी की तरफ जाते हैं तो वहां से जो मंदिर की तरफ जाएं तो वो ग्वाल पहाड़ी वाला जो रास्ता है उसमें थोड़ा सा जैसे खाली जंगल सा आता है, तो वहां पर मेरे अंकल को मोर नजर आया, जो कि एक बहुत इम्पॉसिबल चीज है, दोपहर के टाइम 2:30 बजे की बात है। तो लेकिन सिर्फ अंकल को नजर आया, मुझे और बेटे को नहीं नजर आया। जब हम मंदिर में गए और हमने गुरु कृपा से दर्शन करे, उसके बाद आजकल जहाँ लंगर होता है वहां पर बेटा बैठा हुआ था, वो कहता था मैंने प्रेयर कर दी है, वो प्रेयर कर रहा था। इतने में गौरव अंकल आए, उन्होंने पूछा कौन बैठा है, फिर दीपक ने उनको बताया तो कहते हाँ बैठा रहने दो, बैठा रहने दो, करन दो प्रेयर करन दो। तो उसने प्रेयर करी। फिर उसके बाद संगत जी जो मैंने सोचा था कि मैं आज ये शब्द चलाऊंगी, वही शब्द मंदिर में शुरू हो गया बजना। इतनी गुरु जी ने कृपा करी, मैं तो हैरान होगी सुन के। और उसके बाद जब हम लोग बाहर निकले तो हमें पार्किंग में 5 मोर नजर आए। गुरुजी ने साइन दिखाने शुरू कर दिए कि अब बच्चा बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से बच्चा बिल्कुल ठीक है। और इतनी गुरुजी ने कृपा करी कि संगत जी कि मैं आपको शब्दों में उस चीज को बता नहीं सकती कि गुरुजी ने कैसे हमें अपने परिवार समझ के हमें अपने साथ जोड़ा। और मेरे बच्चों को भी, दोनों बच्चों के ऊपर बहुत बहुत गुरुजी की कृपा है, बहुत गुरुजी की कृपा है। इतने सत्संग गुरुजी ने दिए, इतनी कृपा करी कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि गुरु महाराज आप हर किसी पर अपनी कृपा बनाए रखना, जैसे आपने अपने बच्चे के ऊपर बनाई, ऐसे ही हर किसी पर, हर संगत पर अपनी गुरुजी कृपा बनाए रखना, सबको अपने साथ जोड़ी रखना। सबका भला, सबका भला, सरबत का भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।